जी भारती मैम। आज थोड़ा नींद आ रही थी। शो तो कैसे और पूरा शुरू में तो जो उनका कमेंट्री था वही सुन रहे थे। और हम्म। तो सांसों पे ध्यान नहीं जा रहा था। उनका सब जो के बोल रहे थे उनके जो की एडवाइस कर रहे थे ध्यान करना ये सब तो उसी पे ध्यान जा रहा था। अच्छा, सर की बातें में भी ध्यान जा रहा है। वही बोल रहे थे कि बस उन्हीं की बातें सुन रहे थे और फिर बीच में जब म्यूजिक बजा तो थोड़ा शायद मैं नींद आ रही थी मुझे या जो भी हो रहा अभी फ्रेश लग रहा है। था। हाँ अभी फ्रेश लग रहा है। आज पैरों में ओके। कुछ तकलीफ नहीं हुई। चलिए बढ़िया है। ओके। निर्मला मैम। नहीं, हम बोल रहा था कि ध्यान होता है, अच्छा से होता है, सांसों पे भी ध्यान रहता है। लेकिन हम चाहते हैं कि बाहर का कुछ सुनाई नहीं दे। लेकिन जो ट्यून सुनते हैं वो सुनते हैं, जो अभी बोल रहे थे भजन के साथ में वो सब सुनाई होता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पीछे पीछे हम रिपीट या जैसे बोलते हैं वो भी हो जाता है। लेकिन फिर भी चाहते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं करें, खाली ध्यान में ध्यान रखें। फिर ये बाहर के सुनाई देती है, तो ये बाहर का सुनना कब बंद होगा? अच्छा मैम, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। म्यूजिक मत लगाइए। घर के माहौल में ही ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। बाहर जो भी आवाजें हो रही है उसको एज अ म्यूजिक यूज कीजिए। ये करना ट्राई करना पड़ेगा इस चीज को, ताकि आप ध्यान लगा पाए कि मुझे ध्यान ही लगाना है। बाहर जो भी नहीं, कुछ हम चल रहा है उस पर बैठा तो ध्यान नहीं अलग देना है। रूम में ही है। बाहर का मतलब बाहर का जैसे इतना नहीं आता है, जो अपने जो मोबाइल में जो होता है ना, उन्हीं के पीछे पीछे बोलना, उन्हीं के साथ में। या फिर अंदर से अपनी मतलब बात होना, जैसे वो याद आता है कुछ या बोलते हैं थॉट्स वो। आना, विचार आना। हाँ मैम मतलब जब भी वो। ऐसा लगता है ना, आपको एहसास हो जाता है कि आप बाहर की हाँ, चीज सुन रहे हैं या थॉट्स तो आ रहे हैं। वापस रिपीट तो सांस पे ही आ जाते हैं, लेकिन वो हम्म। ये लगता है कि ये 5 मिनट में ऐसा नहीं रहता है कि हम अपना मतलब ऐसा नहीं क्लियर नहीं होता कि हम एकदम शांत होके खाली वही कि हम खाली ध्यान में ही हैं, बाहर कुछ नहीं सुनाई दे। वो तो ऐसे करते हैं कि हमको कुछ नहीं सुनना है, नहीं सुनना है। लेकिन फिर भी उनके पास में गुनगुनाने लग जाते हैं, जैसे वो होता है। मैम वो थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा। अभी अभी हम ध्यान शुरू किए ना, हाँ, इसलिए वो तो है। ध्यान में चीजें बाकी करने में थोड़ी रूम तो हम प्रैक्टिस अलग रूम रेगुलरली में रहता है, चाहिए। तो रूम का या हमारे घर का हमको कोई पता नहीं चलता है, क्योंकि घर में भी ज्यादा कोई रहते नहीं है, तो सब दोनों रूम में रहते हैं हम तो बस वही अलग अलग रूम में तो है वो ही। तो कोई आवाज वाला भी नहीं है अभी, तो वैसा है। एक्चुअली क्या होता है मैम, हमारे पास बहुत पास्ट लाइफ का ही बहुत बैगेज होता है। तो हाँ, हर बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। तो बस हमें वही। वो हाँ, चीज क्लीन करने के लिए रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। ध्यान का समय बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, अभी वो हम 40 ज्यादा बढ़ मिनट्स नहीं फिफ्टी पा फाइव रहा मिनट्स है, ये करते हैं। पढ़ने से तो ऐसे बोरिंग लगने लगता है, जैसे 1 घंटा जैसे तैसे 40-50 मिनट जैसे तैसे हो जाता है। उसके बाद तो लगता है कि खत्म नहीं हो रहा है क्या, खत्म नहीं हो रहा है क्या। हम आंखें नहीं खोलते हैं, लेकिन मतलब वही लगता है, मन यही कहता है कि कब खत्म हो रहा है, हो वही लो लगता हाँ। है। होता है मैम, शुरुआत में ये चीजें होती है। हमें थोड़ा मन को साधना पड़ेगा, टाइम थोड़ा बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कभी 45 मिनट्स करवाती हूँ, कभी 55 मिनट्स करवाती हूँ, हाँ, ताकि चीजें ऊपर नीचे चलती रहे। चलते हैं। अभी जैसे हमारा चालीसा चल रही है। चालीसा हमारी होली वाले दिन खत्म हो जाएगी। 25 तारीख को हम्म। लास्ट है चालीसा का। तो उसके हाँ, बाद हाँ, आप फिर रेगुलर नहीं रहेंगे तो लाइफ वैसी हो जाएगी। जो भी थोड़े बहुत चेंजेस अभी शुरू हुए हैं वो स्टॉप हो जाएंगे। फिर से हमें हाँ, 40 दिन रिपीट करना पड़ेगा। तो उस चीज को छोड़े ना। जब भी टाइम मिले, सेशन नहीं हो रहा तो आप अपने आप बैठे। हाँ, आप कोशिश तो ही कोशिश तो रखेंगे। करेंगे, सेशन फिर स्टार्ट करेंगे तो हाँ, बीच में अगर बस। गैप आ जाए तो आप लोग गैप मना करें। हम्म। हमें ये चीज खुद के लिए करनी पड़ेगी। बस वही है, खुद के लिए तो वही होता है ना, जब एक दिन एब्सेंट हो जाता है तो एब्सेंट हो ही जाता है कि उसको बाद में कर लें, वो नहीं हो रहा है। आपके साथ तो होना है कि आपका टाइम 4 बजे का तब तो हो जाता है वो तो, कि टाइम है, टाइम पे बैठ जाओ। इस चीज को थोड़ा अपन करेंगे मैम, चीजों को हम्म। रेगुलर करने का। हाँ, करेंगे, कोशिश करेंगे। आप 10 मिनट सोने से पहले भी ध्यान कीजिए। हाँ, वो तो आजकल कभी कभी आ जाता है कि नहीं करके ही सोए, तो वो तो करती हूँ मैं, आजकल ट्राई करती हूँ, कभी होता कभी नहीं होता, लेकिन ट्राई करती हूँ। हाँ ट्राई करेंगे तभी रेगुलरिटी आएगी मैम। हम्म। और कुछ पूछना है मैम? नहीं। ओके। ओके, थैंक यू मैम। पूजा मैम कुछ शेयर करेंगे? अच्छा था भी। शुरू में जब बैठी तो लग रहा था बहुत गर्मी हो रही है। फिर वापस धीरे धीरे ठीक हो गया और गर्मी लग रही थी शुरू में थी तो मैं बोल रही थी एसी का रिमोट आज रखी नहीं हूँ पर ठीक लगना शुरू हो गया। नहीं नहीं अच्छा था। चलिए बढ़िया है। हर्षित जी, आप डेली आते हैं
कुछ शेयर करना चाहेंगे? अच्छा था, ध्यान, एनर्जी आ रही थी, फील हो रही थी एनर्जी। जी, आपको कुछ तकलीफ हो रही है ध्यान में, या कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। नो मैम, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, आप रेगुलर रहिए। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछिएगा। जी, थैंक यू। आज हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। पत्रिसी का 5 फिंगर कॉन्सेप्ट में एक और कॉन्सेप्ट है। अम, ये गीता का एक श्लोक है। युक्त आहार विहरस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधय योगो भवति दुःखा। ये 5 फिंगर कॉन्सेप्ट इस श्लोक के ऊपर है। इस श्लोक का मतलब है हमें हमेशा मध्य मार्ग में चलना चाहिए। मध्य मार्ग मतलब विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। कभी हम जीत रहे कभी वो जीत रहे वैसे नहीं। हमेशा कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। फूड, आपका एंजॉयमेंट, आपका स्लिप, आपका स्पीच, आपका एनलाइटमेंट। युक्त आहार मतलब फूड। युक्त फूड, आपको कितना खाना है कैसे खाना है वो ध्यान रखना चाहिए। ना कभी ज्यादा खाएं, ना कभी कम खाएं। जितना बॉडी को जरूरत है उतना खाएं। और आप क्या खा रहे हैं वो भी ध्यान में रखें। जैसा आप खाएंगे वैसा आपका मन होता जाएगा। हमें हमेशा तमोगुण फूड नहीं लेना चाहिए, सात्विक फूड लेना चाहिए। जितना हम सात्विक फूड खाएंगे उतना हमारा मन शांत रहेगा। उसके बाद आता है एंजॉयमेंट। चे, से जैसे जैसे आप एंजॉयमेंट के जाते हैं तो आपका एंजॉयमेंट ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। जो भी चीज आपको आनंद देती है, आराम से ले। जितना जरूरी है उतना ले। आनंद आ रहा है एंजॉयमेंट आ रहा है बोल के उसके ज्यादा मत करें। अति हमेशा बेकार होती है। आप एंटरटेनमेंट की मूवीज देख रहे हैं, सॉन्ग्स देख रहे हैं, देखिए, मगर लिमिट में। हर चीज का मध्य मार्ग होना चाहिए। उसके बाद आता है स्लीप। युक्त स्वप्न बोधया। हमारी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। ना हमें ज्यादा सोना चाहिए ना हमें कम सोना चाहिए। जैसे भी सिचुएशन हो, जब बॉडी नींद मांग रही हो तब सोना चाहिए। बट अगर घर में कोई बीमार है या कोई काम है तो हमें उस टाइम अपने नींद का सेक्रीफाइस करना चाहिए। जैसे घर में कोई बीमार है तो उनकी सेवा करनी चाहिए। तब हमें सोने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनको ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए। तो हमेशा जो चीज जरूरी है वो करें सिचुएशन के हिसाब से। उसके बाद आता है आपका स्पीच। आपको हमेशा सही बोलना चाहिए। ना ज्यादा बोले ना कम बोले। जब जरूरत हो तब बोले। कई लोगों की आदत होती है हमेशा बोलते रहने की, गलत सलत बोलने की। वो गलत बात है। जितना भी बोले, जब जरूरत हो तब बोले। हमेशा शांति से, प्रेम से बात करनी चाहिए। गुस्से में आकर, लड़ाई झगड़ा कर कर, गाली गलौज कर कर नहीं बात करनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका एनलाइटमेंट। आपका एनलाइटमेंट भी मध्य मार्ग से जाना चाहिए। हमें पूरी तरह से एनलाइटन होना नहीं है। हमें गृहस्थ रह के आत्मज्ञान प्राप्त करना है। तो अंधकार में रहने से बेटर है हमें नॉलेज होनी चाहिए। कितनी नॉलेज होना चाहिए कि हमारा योगी भी चलते रहे, हमारा गृहस्थ जीवन भी चलता रहे। हम चीजों को बैलेंस करके चले। धीरे धीरे जो सही है वो हमें अपने लाइफ में अपनाना चाहिए। हम कोई भी चीज धीरे धीरे करना शुरू करेंगे तो हमारी लाइफ चेंज होती जाएगी। आपका कर्म, आप जो बोलेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे वैसे हो जाएंगे। तो हमेशा ये सोचे कि हम किसके लिए कैसा अच्छा कर सकते हैं। किसी को भी मन से वचन से दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इस श्लोक का कंप्लीट अर्थ ये है कि हमेशा हमें मध्य मार्ग यूज करना चाहिए, कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। कॉमन सेंस के साथ चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है,
किस सिचुएशन में हमें कौन सा कार्य करना चाहिए। पति सर जी ने कहा है, लोग मेडिटेशन नहीं करते इसलिए दुख भोग रहे हैं। अगर वो मेडिटेशन करेंगे तो उनका दुख कम हो जाएगा। हमें नो मेडिटेशन से लो मेडिटेशन में जाना चाहिए। मेडिटेशन भी इतना नहीं करें कि आप बाकी चीजें छोड़ दें। जो चीज जरूरी है वो काम कंप्लीट करें। आपके खाली समय में आप मेडिटेशन करें। जैसे घर में किसी की अगर डेथ हो गई है, तो ये जरूरी नहीं कि आप मेडिटेशन में बैठे रहें। आप पहले चाहिए वो कार्य कंप्लीट कीजिए, आप मेडिटेशन बाद में कर सकते हैं। तो हमेशा कॉमन सेंस का यूज कीजिए। आ गया समझ दी, अच्छा लगा। जी ठीक है। थैंक यू।